साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। जी हां, आप देख रहे होंगे भी स्क्रीन पर कि 3 कमेंट्स आए हुए हैं, उनके जवाब मुझे देना है। तो इन तीनों कमेंट्स का इस वीडियो में पूरा जवाब आने वाला है। प्लीज़ वीडियो को स्किप न कीजिए, एक एक स्टेप समझाऊंगा और समझने का साथ में प्रयास करेंगे। तो चलिए, जो कहा गया है कि आप 7,75,000 का मुझे टैक्स निकाल कर बताइए, तो उसका जवाब इस तरह का रहेगा। देखते जाइएगा, आप भी करके सीख सकते हैं। तो यहाँ पर उसका जो 7,75,000 रुपया है, ये है उनका क्या है, टैक्सेबल आय है। जी हाँ, ये है। ठीक है, अगर उनका जो सकल वेतन इतना होता तो अलग तरह से बनता। ठीक है, अगर इतना आ जाए, मान लो 7,75,000 रुपया आ जाए, तो कैसे टैक्स निकाले वो भी चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पर दो स्लेबें दी गई हुई हैं। एक पहला जो स्लेब यहाँ पर आप देख रहे हैं वो है आपकी जो 60 वर्ष की उम्र है ना, वहाँ तक 60 वर्ष से कम तक ये सब उपयोग करेंगे। जी हाँ, और दूसरा आप स्लेब देख रहे हैं वो है 60 वर्ष से 80 वर्ष तक जो है ना, जो निवासी भारत देश के, उनकी जो उम्र इन दोनों की क्राइटेरिया में आते हैं, वे इस स्लेब का उपयोग कर सकेंगे, इसमें उनको बेनिफिट मिलेगा। चलिए, अब इनमें से 2 स्लेबें, इस स्लेब में पहली स्लेब में हमारी जो उम्र 60 वर्ष से कम है तब इसका उपयोग करेंगे। इसमें 2 दरें दी गई है, एक नई दरें, ठीक है, ये नई दरें दी गई है, एक पुरानी दरें दी गई है। आप दोनों में से कोई का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों में शर्तें भी हैं। क्या शर्तें हैं कि अगर आप नई दरों का उपयोग करेंगे तो आप जो लिए गए हैं, आपके मान लो सर्विस सैलरी पर्सन है, तो आप जो सीपीएस करता है या जो भी करता है जो है ना, उसकी फ़ायदा आप नहीं ले पाएंगे। साथ ही साथ जो सैलरी पेड है, उनको 50,000 जो डिडक्शन मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसका फ़ायदा आप नहीं ले पाएंगे नई दर में। लेकिन पुरानी दर में इन सब का हम फ़ायदा लेंगे, तो इसलिए आप सूटेबल क्या है कि पुरानी दर का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको दोनों दरों का आप निकाल के बताऊंगा इस टैक्सेबल इनकम जो आय है उन पर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके आल को टच करना ना भूलेगा। तो इस तरह से हमारा जो कर योग्य आय है इतना हो गया। ठीक, 7,75,000 रुपये है। अब हम पुरानी दर से हम निकालते हैं। तो पहला जो कॉलम दिया गया है इसमें कि 2.5 लाख तक हमारी जो कर की राशि क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर आप नील भर देंगे या 0 पुट रख देंगे, ये ठीक है, इस तरह से 0 हो गया। ठीक, दूसरा जो है 2.5 लाख 1 रुपये से 5 लाख तक हमें कितना देना पड़ेगा, 5%। अब वो निकालना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, हमारा जो इनकम है कितना है, 5 लाख से ज़्यादा है, एबव है, तो 7,75,000 रुपये है। ये जो सीमा किसके बीच आ रही है, 2.5 लाख से 5 लाख तक, मतलब दोनों का आप अंतर निकाल लीजिए, उसका 5% निकाल लेंगे। तो चलिए करके मैं बता रहा हूँ कैसे हम अंतर निकालेंगे, आप देखते रहिएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ, मैं अगर 5 लाख में से मैं माइनस करूँगा 2.5 लाख को, ठीक है, तो 2.5 लाख आना है। ये इस तरह से आप करके देखिएगा, कैलकुलेटर से करके आसान है। तो 2.5 लाख ही आएगा इसका अंतर। ठीक है, अब इसी का हम क्या निकाल करेंगे, 5%। तो 5 करके आप परसेंट दबा दीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो परसेंट का साइन है ना, ठीक है, और 2 0 कट जाएंगे, 5 से गुना करेंगे तो 5 0 0 5 0 0 और 25 5 125, मतलब ये आ गया हमारा 12,500। ठीक है, तो इस तरह से आप जो यहाँ पर जो आएगा 2.5 लाख से 5 लाख तक जो स्लेब में हमारा जो कर कितना पड़ेगा, 5%। तो राशि कितनी आई इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो ये राशि आ गई हमारी 12,500। जी हाँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनकम 7,75,000 रुपया है। तीसरा स्लेब यहाँ पर जाते हैं कॉलम में कि 5 लाख 1 रुपये से 7 लाख तक आपको 20% देना पड़ेगा, क्योंकि इस सीमा से भी हमारी राशि जा जाता है। तो इन दोनों का आप अंतर कीजिएगा। तो इस तरह से आगे देखेंगे कि हम 7,50,000 में माइनस करेंगे किसको, 5 लाख को, तो कितना आएगा, वो 2.5 लाख ही आएगा। ठीक है, तो 2.5 लाख आएगा, इस तरह से 2.5 लाख आ गया हमारा। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, इसको हम 20% निकालेंगे। तो आप इंटू 20 करके आप कैलकुलेटर में परसेंट का साइन दबाएंगे। ठीक है, अगर नहीं दबाएंगे तो ऐसे ही गुणा कर दें, तो परसेंट का साइन और ये 2 0 हमारे कट गए। क्लियर है। अब यहाँ से 20 का गुना आप किससे करेंगे, 2,500 से, तो 3 0 ऐसे ही आ गए है ना, और 25 दूनी हो गया 50। तो कितना हज़ार आ रहा है हमारा जो है। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो तीसरा जो रो है हमारा, उसमें हमारा जो टैक्स 20% देना पड़ेगा, और वो राशि आ रही है हमारी 50,000। देख रहे होंगे, इस तरह आपको लिखेंगे कॉलम में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो सैलरी है ना, इस सीमा से भी आगे है, 7,50,000 से भी आगे है। देख रहे होंगे 7,75,000 है। अब आगे बढ़ेंगे तो आ गया 7,50,000 1 रुपया से 10 लाख तक कितना परसेंट है, 20% है। जी हाँ, चूँकि यहाँ पर 10 लाख में से माइनस नहीं करना है 7.5 लाख को, क्या करेंगे, हमारी जो मैक्सिमम आय 10 लाख थोड़ी है ना, कितना है, 7,75,000।
ठीक है। तो आप 7,75,000 में घटाएंगे 7,50,000 को, तो कितना आएगा हमारा 25,000। जी हाँ, देख रहे होंगे, मैं एक बार बता देता हूँ कि आप 7,75,000 में से घटाएंगे 7 लाख, यहाँ से सॉरी ये घटाएंगे आप, तीसरी जो राशि है हमारी कितनी है 7,50,000 रुपये को, तो 7,50,000 को माइनस करेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, सीधी सी बात है, कैलकुलेशन अब बहुत आसान है, 25,000 आ गया। अब इनका आपको कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 20%, इसका भी आप 20% निकाल देंगे इस तरह से। तो ये परसेंट का साइन और 2 जीरो आप काट देंगे, है ना, तो 1 0 2 0 तो ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। और 25 दूनी क्या हो गया हमारा 50, मतलब एक राशि कितनी आ गई हमारी 5,000। आप इसको आप यहाँ लिखेंगे, जी हाँ, इस वाला कॉलम का है ये वाला, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5,000, मैं लिख रहा हूँ इस तरह से। अब इसके बाद तो चूँकि हमारी जो आय 7,75,000 है, तो इस कॉलम में हम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाला क्या रहेगा हमारा नील नील रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इनको डैश कर दीजिए या नील कर दीजिए, ऐसा क्लियर है। अब ये हो गया हमारा पुरानी दर के हिसाब से। अब इन सबको क्या करेंगे, इस टैक्स का जो स्लैब उपयोग नहीं करना है तो काट दीजिएगा। जो कुल आयकर कितना आ गया हमारा, तो ये आ गया, सबको जोड़ देंगे आप, है ना। तो इधर तो 500 का 500 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से 500 तो हो रहा है। अब यहाँ पर 5,000 50,000 और 12,000 को जोड़ेंगे तो कितना जाता है, ये 67 हो जाता है, मतलब 67,500 ये हो गया हमारा कुल आयकर। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो आय हमारी अगर सैलरी जो है, या कहा जाए कि टैक्सेबल जो आय है यहाँ पर, ये अगर 5 लाख होता तो हमें यहाँ पर 12,500 रुपये की छूट मिलती, लेकिन हमारी आय जो है 7,75,000 है, 5 लाख से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर छूट की राशि 12,500 नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आगे जैसे बढ़ते हैं ना, तो देय आयकर का क्या करेंगे हम, 10 ऋण 11, मतलब ये जो आया है उसमें से यहाँ पर 12,500 होता तब हम उसको माइनस करते, नहीं है तो ये 10 का 10 ऐसे ही आएगा, ठीक है। इस तरह से 67,000 ये आ जाएगा हमारा 500 रुपया, ठीक। अब इसी में हमें स्वास्थ्य और शिक्षा अधिभार भी 4% लगेगा, इसी का 4%, 67,500 का हमें क्या लिखना है, 4% लिखाना है। तो चलिए यहाँ भी आसान है, बहुत आसान तरीका है, देखिएगा कैसे निकालना है। आप 67,000 ये हो गए हमारा 500 का 4%, ठीक है, कैलकुलेटर से बहुत आसानी से निकल जाएगा। ऐसा निकालना चाहते हैं, ये तरीका भी है, 4 पंचे 20 का 0, 2 4 7 28 2 30, 3 बचा, 4 6 का 24, है ना, और 24 और 3 हो गए हमारा 2700। तो ये एक्स्ट्रा टैक्स रहा, शिक्षा अधिभार में हम कितना देना पड़ रहा है, 2700। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कितना, ये हो गया 2700 रुपया, ठीक। आगे जैसे बढ़ेंगे, उसके बाद आगे हमारा कुल देय आयकर, इसमें 12 और 13 को जोड़ेंगे, तो 12 और 13 ये दोनों कॉलम इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाता है, देखते हैं, ये 2 जीरो हो गए, 0 से 0 0 से 0, 7 5 12 का 2 आ गया, ठीक है। और ये हो गया, एक बचा ना, हासिल आया 1 आया, तो ये हो गया 7 2 और 1 10, 10 का 0, ठीक है, और 1 आ गया हासिल आया, तो ये हो गया 7, तो 70,200 रुपया। जी हाँ, ये आ गया हमारा 70,200 रुपया आ गया। अब उसके बाद धारा जो 15 है, जो 15 नंबर का है, वो धारा 89 के तहत रिलीफ है, ठीक है। तो ये कैसे क्या होता है कि आपका जो पुराना वित्तीय वर्ष में मान लो पेमेंट रुका है, वो इस वित्तीय वर्ष आ गए ना, तो उसमें हमें रिलीफ मिलता है, उसको एंट्री दिखानी, चूँकि सैलरी पर्सन का पूरा रेगुलर रहता है ना, तो यहाँ पर आप निरंक लिखेंगे, हर महीना मिल रहा है ऐसा करके। अब देखेंगे 16वां जो नंबर का बिंदु है, शुद्ध आयकर की राशि, ठीक है, उसमें क्या करें, 14 में से 15 को माइनस करेंगे, 14 राशि का है हमारी 70,200 में माइनस करेंगे कुछ भी नहीं को, तो जो 70,200 रुपया है, ठीक है, ये आ गया हमारा शुद्ध देय आयकर, इतना हमें उस वित्तीय वर्ष में देना पड़ेगा। अब चलिए छोटी सी बात, यहाँ पर अग्रिम कटौती मान लो हम करवा रहे हैं, हमें टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए अग्री कंपनी को चालू कर देते हैं, हर महीने 5,000 6,000 अपने हिसाब से। तो मान लो मैं करा रहा हूँ हर महीने 5,000 के हिसाब से करा रहा हूँ, टैक्स तो निकल गया, एक जवाब आ गया आपका कि इतना उसका हमें सकल वेतन टैक्सेबल आय अगर 7,75,000 होना, तो उसका जो हमें क्या मिलना है, ब्याज जो देय आयकर क्या होना है, शुद्ध देय आयकर 70,200 रुपये तो देना पड़ेगा, क्लियर है। अब अगर ये भी करते हैं, आप स्टार्ट कर दिए हैं, मान लो हर माह आप कटा रहे हैं, तो आपकी जो कटौती माह कब तक हो चुकी है, मान लो जनवरी तक आपने कटवा चुका है, ठीक है, जनवरी माह तक आपने कटवा दिया है, कितना कटवा दिया है, मान लो कुल राशि मान लो आपने कटवा दिया 55,000 लेंगे, तो 11 माह का 55,000 रुपया आपने कटवा दिया है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि शेष आयकर कितना बचता है, तो 70,200 में घटाएंगे 55,000 को, ठीक है, तो क्या बचेगा, इधर 200 तो बचना ही बचना है, ठीक है, और 70 में 15 घटाएंगे यहाँ से, तो 10 में 5 कम करेंगे तो 5 आ गया, ठीक है, और 6 में 1 5 कम करेंगे तो 15,200 रुपये आपका बचा है। अब उसको आप किस माह में कटवाना चाहते हैं, फरवरी की पेमेंट में, तो फरवरी लिख दीजिएगा, फरवरी 2021,
यहाँ से 22। ठीक है, ये बहुत आसान है। आप यहाँ पर साइन कर लेंगे अपना, यहाँ भी साइन कर लेंगे। इस तरह से आपका दोनों ये और दूसरा जो कमेंट किया है उसका आंसर आप आने वाला है। ये पेज नंबर 1 हो गया है ना। अब पेज नंबर 2 को इन्हीं के बेस पर भरना हम सीखेंगे। चलिए छोटी सी गणना और कर लेते हैं। मान लो हम नई दर से करना चाहें, ठीक है, नई दर से करना चाहे तो चलिए बगल में मैं दिखता जाऊँगा। इतना आपका क्या है, टैक्सेबल आया है, कर योग्य आया है। तब यहाँ पर हमें जो नई दर से जो पहला कॉलम हमें जो ब्याज मिलेगा, सॉरी जो आयकर रहेगा क्या है, इस दर से 2.5 लाख तक हमें यहाँ भी नई दर में 0 है। ठीक है, तो आप 0 ऐसी एंट्री करेंगे। ठीक, अब उसके बाद 2.5 लाख 1 रुपये से 5 लाख तक कितना परसेंट देना पड़ेगा, 5%। तो आप 2.5 लाख से 5 लाख तक टैक्सेबल आय ज़्यादा है, तो ये इनकी इस सीमा का जो कर है कितना जाएगा, इतना ही आएगा, 12,500 रुपया। ठीक है, आगे तीसरा जो हमारा जो रो है उसमें 5 लाख 1 रुपये से 7,50,000 तक, उससे भी हमारा ज़्यादा है ना। तो ये इस रो का जो इनकम क्या आएगा उसका हम 10% निकालेंगे। जी हाँ, इसमें 20% था, अब इसमें क्या है, नई दर में क्या है, 10% है। तो दोनों का अंतर कितना आ गया, 5 लाख में 7 लाख 7.5 लाख घटाएंगे तो 2.5 लाख का आ गया। 2.5 लाख का क्या निकालेंगे, 10%। तो इस तरह से 2.5 लाख का आप निकालेंगे ना। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर देखिएगा, ये हो गया 2.5 लाख रुपया हो गया, और इसका हम निकालेंगे 10 फिर परसेंट। तो परसेंट और 2 जीरो काट दीजिएगा, 3 जीरो तो ऐसे ही आ गए हमारे, और ये हो गया हमारा 25 से कम 25, मतलब 25,000 आ गया। ठीक है, तो इस स्थिति में यहाँ पर मैं बगल में लिख रहा हूँ, देखिएगा ये 0 हो गया हमारा, 2.5 लाख तक। ये हमारा 12,500 इसमें भी आना है, और इस जहाँ पर 10% निकालें तो 10% क्या है हमारा, 25,000 आया। ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि इसमें कम ब्याज, कम हमारा जो टैक्स की दायरा जो कम आएगा, टैक्स राशि कम आएगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम इस राशि को लिए हैं ना, तो नई दर के जब अप्लाई करेंगे ना, तो हमारा जो क्या रहेगा, जो नई मानक कटौती है और जो भत्ते वत्ते हैं वो सब इसमें क्या रहेगा, नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये इसमें नहीं जुड़ेगा। तो ये मैं दिमाग पर गणना कैसे करें वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इतना हो गया, चलिए देखते हैं। अब जो तीसरा रो है ना, उसमें है 7,50,000 1 रुपये से 10 लाख तक। 10 लाख हमारी सैलरी नहीं है, 7,75,000 है ना। तो 7,75,000 में माइनस करेंगे हम 7,50,000 को ना, तो आएगा 25,000, और उसका कितना परसेंट निकालेंगे, 15%। ठीक है, तो चलिए 7 लाख यहाँ से 25,000 का हम निकालेंगे 15%। तो यहाँ पर लेता हूँ मैं 25,000, ये हो गए, और उनका निकालेंगे 15, फिर परसेंट का साइन, ये फिर वैसे काटेंगे, यहाँ से 0 आएगा, 15 पंचे 75, 5 हो गया, 15 30, 30 और 7 37, 3,750 रुपये ये आया। ठीक है, इस तरह से 3,750, इन सब को आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, चलिए ऐड करके देते हैं। तो ये हो गया 0 हो गया, यहाँ से ये 5 हो गया, ये 7 5 12 का 2 हो गया। ठीक है, एक हासिल आया, ये 4 हो गया 4, और ये 7 11 का 1 हासिल आया 1, और यहाँ से हो गया 2, और ये 3 और 1 4, 41,250 रुपया। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आपका। अब आगे जैसे बढ़ेंगे ना इसी पर, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो छूट तो मिलेगी नहीं। ये हमारा यहाँ पर जो राशि क्या हो जाएगी, अब हमारी उस दर से नई दर से हो जाएगी 41,250 रुपया। क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे तो जो दे आय हमारा जो 12,500 की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा जो इनकम क्या है 5 लाख से ज़्यादा है, 7,75,000 है। दे आयकर की राशि क्या होगी, तो इतना का हमें कुछ नहीं माइनस करेंगे, तो 41,250 आपका आना है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे इसी राशि पर हमें क्या देना पड़ता है, स्वास्थ्य और शिक्षा अधिभार। ठीक है, हमें अधिक आय प्राप्त हो रही है, इसलिए हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। कितना परसेंट देना पड़ेगा, तो हमें 41,250 का कितना देना पड़ेगा वो निकाल लेते हैं। उनका है 41,250 का 4% निकाल लीजिए। इस तरह से अब इनको जब हल करेंगे तो ये आता है हमारा, लगभग आता है ये 1,650 रुपया आता है। करके देख लीजिएगा, कर भी लेते हैं, चलिएगा। तो यहाँ से 4 ये हो गया परसेंट, मतलब 1 0 कर देंगे, यहाँ से बटा 100 कर देते हैं, ऐसा 1 0 काट दीजिएगा, ऐसा 4 पंचे 20 आ गया। क्लियर है। और यहाँ से 4 दूनी 8, 8 2 10 का 0 आया हमारा 1, और यहाँ 4 एकम 4 और 1 5 ऐसा आ गया। ठीक है, और 4 चौक 16, 16 का सीधा ऐसे 16 लिख देंगे। ठीक है, 1 0 यहाँ पर है तो 1 0 और काट देंगे, तो 1,650 आ गया हमारा। ठीक है, तो इस स्थिति में हमारा जो अधिभार आया कितना आया, ये आया 1,650 रुपया। इसको इस तरह से आप फिर लिख दीजिएगा। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या आ गया, वही हमारा क्या हो गया, शुद्ध देय आयकर राशि। जी हाँ, उस वित्तीय वर्ष में। तो इनको जोड़ेंगे तो आ गया 0। ठीक है, 5 5 10 का 0 हासिल आया 1। ठीक, और ये हो गया हमारा 6 2 8, और 8 और 1 9। ठीक है, और ये हो गया ये 2, और ये हो गया 4। तो 42,900 रुपया आप नई दर से पेड करेंगे।
क्योंकि ये कम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बढ़ जाता हमारा, ठीक है, ये राशि क्या होती, बढ़ जाती, ठीक है। और हमारा जो है नई दर से ये हो गया और पुरानी दर से मतलब गणना बस है ना, गणना बस है। तो इस तरह से हमारी जो पुरानी दर में 70,200 रुपये है और ये इन दोनों में अंतर, विशेष अंतर रहता है, ठीक है। आपको ऐसा मत समझिए कि ये नई दर बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो मात्र गणना कैसे करें वो दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसको भी कॉलम टू कॉलम लिख लेंगे, है ना, और ये रहा, साइन करेंगे अपना और कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक कमेंट आया था कि 2.5 लाख को क्यों माइनस नहीं किए, क्योंकि 2.5 लाख तो एकदम कम आय हो गई ना, वहाँ तक तो आपका जीरो ही है ना, ठीक है। यहाँ पर अगर लेंगे 2.5 लाख तो क्या होगा हमारा आय, उस पर अगर 2.5 लाख मान लो मेरी इनकम है तो मुझे टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से उसका भी जवाब आ गया। चलिए फ्रेंड्स, ये फॉर्म 16 है, ये सामान्य जानकारी है। चूँकि मुझे केवल आयकर की गणना करनी है, फिर भी आपको बता दूं यहाँ पर आपका डीडीओ रहेगा, उसका नंबर सॉरी यहाँ पर नाम रहेगा, उसका पद रहेगा, पता कार्यालय का, यहाँ पर आपका जो नाम रहेगा और आपका जो पद है, कार्यालय का एड्रेस यहाँ पूरा भर फिलअप करेंगे। यहाँ पर आप डीडीओ का पेन नंबर, टेन नंबर, यहाँ पर आपका खुद का पेन नंबर रहेगा, ठीक है। आधार नंबर यहाँ डालेंगे। चूँकि ग्रॉस सैलरी मुझे आप केवल गणना करनी है, इसलिए इसको भरना नहीं है। आगे मैं जहाँ से स्टार्ट करूँगा वो देखिएगा कि ये हो गया पूरा, मान लो मेरा है टोटल इनकम कितना है, टैक्स ऑन टोटल इनकम नहीं, टोटल इनकम हमारा है 7,75,000 मैंने लिख लिया है। और जो टैक्स आया था हमारा टोटल इनकम, इस इनकम पर हमारे 7,75,000 हमारा टैक्स आया था हमारा, वो आया था 67,500 रुपये आया था। जी हाँ, ये यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको एक काट के लिख देता हूँ, ये आया था हमारा 67,500 रुपये आया था। जी हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो लेस रिबेट हमें छूट नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारी जो टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है ना, 7,75,000 है, तो यहाँ पर 12,500 की छूट नहीं मिलेगी। क्लियर है। आगे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बैलेंस ऑन टोटल क्या इनकम, जी हाँ 12 × 13, तो 12 में से यहाँ पर 13 कम करेंगे, सॉरी 12 कॉलम ये है, तो 12 में से 13 कम करेंगे तो इतना ही राशि हमें आना है, ठीक है। इनको मैं काट रहा हूँ, देखिएगा ये धोखे से हो गया, ये हो गया 67,500 रुपया। जी हाँ, देख रहे होंगे। अब जो है आगे वैसे बढ़ेंगे तो सरचार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। सरचार्ज क्या होता है, वो सरचार्ज क्या होता है वो बता दूँ कि आपका जो इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है, तब हमें अलग अलग स्टेज में उनके परसेंट बेस पे सरचार्ज लगता है। चूँकि हमारा जो इनकम उतना नहीं है ना, तो इसलिए भी यहाँ ये जो कॉलम रहेगा क्या रहेगा हमारा, निरंक रहेगा। जी हाँ, आगे जैसे बढ़ते हैं तो हेल्थ एंड एजुकेशन में, तो हेल्थ एंड एजुकेशन में 4%, इसका 4% जब निकाले थे तो क्या आया था, यहाँ पर इनको गुना कर देंगे और 4 से % दबाएंगे, तो ये जो राशि है वो आ गई थी हमारी 2,700 रुपये आई थी। जी हाँ, 2,700। इधर भी आप देख रहे होंगे, मैं दिखा दूँ उनको। चलिए, यहाँ पर जब निकाले थे ना, वही जो राशि इसमें फिलअप होती है, तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य और शिक्षा अधिभार जो आया था 2,700 रुपये आया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगला जो स्टेप बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे टैक्स पेबल 14 नंबर 15 और 16 सबको ऐड करेंगे, तो इन दोनों को, ये तो शीट ये नहीं है ना, तो 67,500 और 2,700 को हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 70,200 रुपया, ठीक है। और इस तरह से रिलीफ तो हमें नहीं मिल रहा है ना 18A के तहत, और इस पर टैक्स पेबल कितना हो गया 70,000 हमारा कितना 200 रुपया, ठीक है। आगे हमने कुछ अपना अग्रिम कटौती कटवाई होती है ना, तो चलिए उसमें अग्रिम कटौती मैंने एंट्री का दर्शाया था कि मैंने कितना कटा दिया था। इसमें मैंने 55,000 रुपये मैंने अग्रिम कटौती कटवा दी। बिहाफ लिखा है यहाँ पर देखिएगा, टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 192A के तहत हमने जो प्रिक्योरिटीज़ होती है उनको मैंने कितना 55,000 रुपया मैंने क्या किया था, अग्रिम कटौती करवा दी, उनकी एंट्री यहाँ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल ये हो गया 55,000 रुपया मैंने अग्रिम कटौती कटवा दी है ना। इस राशि को हमें जो इतना टैक्स पेबल था उसमें से 55,000 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो चूँकि पटा चुका मैंने 70,200 पटाना था, है ना, तो इतना पढ़ के पेड कर दिया है। तो बची राशि हमारी क्या आई थी वहाँ पर, तो वो राशि आई थी 15,200 रुपये, माइनस करेंगे तो आ गया 15,200 रुपये, ठीक है। वो तो यहीं तक आपका आंसर आ जाएगा। जब जो आपने कमेंट किए पूछे उनका आंसर यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आगे ये तो बहुत आसान है, आप भर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं और ऐसे बेहतरीन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।